कैसे हो आप नक्श? पूरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं तो पापा, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, पापा को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए। पापा, मम्मा कहाँ पर है? उन्होंने तो बोला था वो भी आएंगी, फिर कहाँ पर है? वो मम्मा को अचानक से कहीं जाना पड़ा, लेकिन मैं आया हूँ ना। पर पापा, मम्मा तो मम्मा ही होती है ना? नक्श, मैंने आपको कहा ना कि मैं आया हूँ। मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है आपने? मुझे भी आप ही घर छोड़ोगे मामा जी? हाँ यश, पहले आपको घर छोड़ेंगे और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। मिस्टर सिंघानिया, सर रियली सॉरी। हमें मिसेस सिंघानिया का मैसेज तो मिल गया था, पर सिग्नल न होने की वजह से हम उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाए थे। बट स्टिल जो मेडिसिन उन्होंने बताई थी वो हमें मिल गई थी, और उसमें से एक डोज हमने नक्श को खिला दी है। थैंक यू मिस। थैंक्स तो हमें मिसेस सिंघानिया को बोलना चाहिए। उन्होंने जो मॉम का ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप चैट ने तो हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी थी। और तो और इंटरनेट से देख के उन्होंने हमें नियरेस्ट मेडिकल का लोकेशन भी बताया। मिसेस सिंघानिया की यही बात हमें बहुत अच्छी लगती है। लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन वो हमेशा साथ में सॉल्यूशंस भी बताती हैं। यू आर सो लकी, आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। आई एम ऑल्सो वेरी लकी मिस, मुझे भी तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा मिली है। यस, ग्रेट। बाय मिस। बाय बाय। क्या फायदा हुआ वर्षा तेरी देवरानी को देने का? सोचा था जान पहचान वाले हैं, ध्यान रखेंगे। मेरे इतना महंगा ब्लाउज पीस पूरा खराब करके रख दिया। सॉरी, वो जसमीत की इसमें कोई गलती नहीं है, टेलर ने ही गड़बड़ कर दी है। अभी वो है नहीं, जब आएंगे ना तो मैं ये ठीक करवा दूंगी पक्का। नहीं नहीं, रहने दे अब। वैसे भी ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। जैसा मुझे चाहिए ना वो ठीक करके भी नहीं दे पाएंगे। मेरा तो जो खराब हुआ सो हुआ, मगर है ना, अब दोबारा किसी को ऐसे सलाह मत देना। सुमन का ब्लाउज दूसरी बार भी ठीक नहीं बना है। पिछली बार कहा था ना उसने कि गड़बड़ हो गई है, तुमने ठीक नहीं करवाया। हाय भाभी, कराया तो था, पहले भी उन्होंने जो ब्लाउज का नाप दिया था उसी पे बनवाया था। पिछली बार ही ध्यान से बनवा देती ना तो इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती मुझे उसकी। हाय भाभी, तो आपने क्यों सुना? आप मुझे बुला लेती। हाँ, ताकि तुम लड़ लेती ना, जैसे रुक्मणी आंटी से लड़ी थी, ताकि मेरा भी रिलेशन खराब हो जाता उससे। भाभी, आपको उस रिलेशन की तो पूरी परवाह है, और हमारे रिलेशन की कोई नहीं। जसमीत, रिलेशनशिप एक तरफ से नहीं निभाई जाती, दोनों तरफ से बराबर की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कैसा है मेरा बेबी? अच्छा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? आपको पता है, बस से उतरते ही सबसे पहले मैंने आपको ढूंढा। सॉरी बेबी, वो अच्छा ये बताओ, आपकी तबीयत कैसी रही? हाँ, आपने टीचर से बोला था ना कि ज्यादा थकना नहीं। सॉरी मम्मा, मुझे पता है आपने मेडिसिन रात को ही बैग में रख दी थी, लेकिन मुझे फ्रिज भी डालनी थी, इसलिए मैंने बैग से निकाल दी, और फिर जल्दी में मैं भूल ही गया। आपको बहुत चिंता हुई होगी ना? नहीं बेटा, मम्मा ने भगवान जी को बोल दिया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखे। थैंक यू मम्मा। आपको मजा आया ना? बहुत। और आपको पता है, हमने हिंदी और ज्योग्राफी प्रोजेक्ट के लिए सैंपल भी कलेक्ट करे हैं, और हमारी क्लास की फोटो भी। अगर मैं नहीं जाता था ना तो सब कुछ मिस हो जाता। अब तो आप मना नहीं करोगे ना पापा? और वैसे भी मिस ने कहा है अभी हर ट्रिप पे जाना कंपलसरी हो गया, और बहुत मजा भी आता है। भाभी, ये लीजिए अनन्या की ड्रेस। इसीलिए दे रही हूँ कि कहीं मुझसे सिलने में कोई गड़बड़ हो गई तो आपको तो यही लगेगा कि मैंने जानबूझ के किया। इसीलिए आप उसी को दीजिए जिस पे आपको भरोसा। तो ठीक है, मत सिलवाओ, मार्केट में बहुत सारे टेलर हैं। अच्छा है ना, रोज रोज का स्यापा होगा ही नहीं। क्या हुआ? तुम दोनों किसी बात पे बहस कर रहे थे क्या? नहीं, वो टेलर के बारे में बात कर रहे थे।
ये जो मास्टर जी है ना, ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, किसी और को रखना पड़ेगा। लो, हमें लगा था कि घर में बुटीक खुल जाएगा तो इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अपने साथ साथ अब हमें दूसरों के कपड़ों की भी चिंता करनी पड़ रही है। वर्षा, तेरा एक टेलर था ना, उससे बात करके देखना जसमीत की बुटीक के लिए। जी काकी, करती हूँ। वो नंबर देखती हूँ कहाँ रखा है। फिर मैंने और आयुष ने जोर से जंप मारी। फिर टीचर ने कहा नक्श, तो फिर आयुष डर गया कि मिस उसकी कंप्लेन करेगी। अच्छा, फिर मैंने कहा अरे मिस गुस्सा नहीं है ना मिस? फिर मिस ने क्या कहा? मम्मा, आपने टिफिन में वो गोल गोल क्या दिया था? आपको अच्छा लगा? बहुत यम्मी था। क्या था? था कुछ मम्मा का सीक्रेट। क्या हुआ? मैं दादाजी को गुड नाइट बोलना भूल गया। मैं भी बोल के आता हूँ, ओके? नैतिक, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, या फिर उस वक्त आपने गुस्से में कह दिया? I'm sorry. अक्षरा, वो बस ऐसे मुंह से निकल गया। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसे आपके बारे में। I'm sorry. आप बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी पत्नी हैं। I love you. I'm very sorry. I love you too, नैतिक। आप सच में ऐसा नहीं सोचते ना? आप सच कह रहे हैं ना? आप ऐसा नहीं सोचते ना कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? और प्लीज नैतिक, ऐसे दोबारा मत कहिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। I'm sorry. I'm very sorry, अक्षरा। बहू, बाबूजी, बाबूजी, कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ बेटा, तुम्हारा 2 मिनट का समय चाहिए, मिलेगा? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? हमारा सारा समय आपका ही है। बोलिए, ऑफिस के बारे में कुछ बात करनी थी क्या? अरे हाँ, वो जो आपने काम दिया था ना मुझे, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। फिर मैं फैक्ट्री जाके खुद सैंपल। क्या हुआ बाबूजी? बहू, इस समय हम घर पर है और मैं अपनी बहू से बात कर रहा हूँ, ना कि किसी बिजनेस पार्टनर से या डायमंड डिजाइनर से। कारोबार के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करनी है। बैठो। देखो बेटा, मैं जानता हूँ इससे पहले तुम्हारे और मेरे बीच कभी इस तरह की बात नहीं हुई, पर इतने सालों में जितना कुछ तुम मुझे समझ पाई हो सकता है शायद मैं उतना नहीं, पर कुछ हद तक तुम्हें समझ पाया हूं। देखो बेटा, अगर आज हमारे बीच गायत्री जी होती तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ही कर लेती तुमसे बात। देखो बहू, अगर कोई भी बात हो जो तुम मुझे बता सकती हो, बेटा कहो मुझसे। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी परेशानी दूर करने की।
और कुछ नहीं तो बेटा अपने लिए, बोलो क्या बात है। अब बोलो बेटा, बोलो। बाबूजी, क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? किसने कहा तुमसे ये? क्या मैं बहुत बुरी माँ हूँ? मुन्ना ने कहा तुमसे ये? बहू, उसे क्या पता माँ होना क्या होता है। बहू, उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि पत्नी होना क्या होता है। ये मुन्ना 4 सालों तक जब कोमा की वजह से बीमार था, बिस्तर में पड़ा था, तब तुमने उसके लिए कितनी भूमिकाएं निभाई हैं, ये वो क्या जाने। ये तो वही बता सकता है ना जिसने तुम्हें उसके लिए हर रोज एक नए अवतार में देखा। तुमने उसके लिए अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त की। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए वो समय कितना मुश्किल रहा होगा, और वो समय भी जब तुम अपने बच्चे के नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी। अगर बहू तुम अच्छी मां ना होती ना, तो कब की लल्ला से दूर जा चुकी होती। अगर बहू तुम अच्छी मां न होती तो इतनी बीमारी के बावजूद लल्ला इतना चुस्त दुरुस्त ना होता, हम सबका इतना प्यारा ना होता। बच्चा तो गीली मिट्टी होता है और मां होती है कुम्हार। मां गढ़ती है अपने बच्चों को। अगर तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए तो अपने बच्चे की ओर देखो बहू। अगर वो अच्छा है तो तुम अच्छी मां हो। फिर एक बार नहीं बहू, 100 बार अच्छी मां हो। फिर चाहे जिसे जो कहना है कहे। बहू, एक बात याद रखना, सिर्फ सच्चा और अच्छा होना काफी नहीं होता। सच्चाई और अच्छाई का एहसास दिलाना भी उतना ही जरूरी होता है। अक्षर, अलार्म बंद कीजिए ना। ये मैंने बहुत सोचा नैतिक, आप कह रहे हैं तो जरूर ये सच ही होगा। शायद मैं सच में एक अच्छी मां नहीं हूं। लेकिन मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई खतरा या तकलीफ या परेशानी हो। इससे उसे किसी ज्यादा जिम्मेदार इंसान के हवाले करना चाहती हूँ। और आपसे ज्यादा उससे प्यार करने वाला और उसकी चिंता करने वाला और कौन हो सकता है। इसलिए मैं उसे आपके हवाले कर रही हूँ। सब समझ गया मैं अक्षरा। ठीक है, कीजिए आप जो करना है। आपको क्या लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता? मुन्ना, ये वही चिट्ठी है ना बहू की? मैं देखने आई थी, तुझे मिली या नहीं मिली? लेकिन वो गई कहाँ है? वो तो सुबह सुबह चली गई ना अटैची लेके। लेकिन कहाँ भाभी माँ? अपने बाबूजी के घर। क्या हुआ? तुझसे अकेले लल्ला नहीं संभलेगा? नहीं, मतलब यही बात है ना मुन्ना। तुझे लगता है कि बहू लल्ला को अच्छे से नहीं देख रही है तो सही है, अब तू कर ले। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन आप नक्श को कुछ मत कहिएगा वरना वो बहुत जिद करेगा। अच्छा, नहीं बताएंगे। लेकिन माँ को नहीं देख के वो क्या तूफान मचाएगा वो अब तू ही संभालना मुन्ना। जी मैं संभाल लूंगा। संभालेगा ही, तुझे तो साबित करना है ना। वैसे
बहू पीछे पीछे भागती है, फिर भी उसे लल्ला को तैयार करने में 1.5 घंटा लगता है। तो तू अब देख ले बेटा, उसे कब जगाना है। कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना जरूरी होता है बेटा। नक्श, नक्श उठो, उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो उठो। नक्श आप सुन नहीं रहे हो, जल्दी करो। पापा आप मुझे मत जगाओ, आप मुझे अच्छे से नहीं जगाते। मम्मा कितना प्यार से मुझे उठाते। डुग्गू मेरा बेबी, आप मम्मा को बुलाओ। नक्श, मम्मा यहाँ नहीं है, कहीं गई है, चलो उठो। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई है? आप उन्हें फोन लगाइए, मुझे मम्मा चाहिए। नक्श मैंने कहा ना, मम्मा कहीं गई हैं जरूरी काम से। मुझसे जरूरी क्या काम है? नक्श अभी स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, आप जल्दी से उठो, चलो बस करो बहाने, अब उठो। भाभी माँ जल्दी से इसका नाश्ता दे दीजिए। मुन्ना लल्ला को इंजेक्शन लगा दिया? हाँ बस ला ही रहा हूँ भाई माँ। छोटी माँ आप लगा देंगी ना? मैं? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया। मुझे लगा कि आपको तो आता ही होगा। मतलब आता है पर प्रैक्टिस भी तो नहीं है ना। इसका मतलब घर में किसी को भी अक्षय के अलावा इंजेक्शन लगाना नहीं आता है? हाँ मम्मा देती है मुझे हमेशा, तभी तो वो इंजेक्शन के टाइम सुबह शाम कहीं भी नहीं जाती है। पता नहीं आज कैसे चली गई। नक्श उठो। कहाँ जा रहे पापा हम लोग? पहले डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इंजेक्शन लगवाने के लिए, उसके बाद वहीं से सीधा स्कूल चले जाएंगे। गिरजा इसका टिफिन बैग में डालो। मुझे नहीं लेना डॉक्टर से इंजेक्शन, मुझे मम्मा से लगवाना है, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। नक्श मैंने कहा ना मम्मा नहीं है, चलो आप जल्दी करो। आप कितना गुस्सा करते हो। आज शाम को मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और हम सब लोग सीखेंगे कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। गिरजा गाड़ी में दे दो, चलो बाय। बेचारा लल्ला, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अभी माँ बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मुन्ना को एहसास दिलाना जरूरी है। बहू की इतनी सालों की मेहनत को, बहू के प्यार को, बहू के त्याग को मुन्ना इस तरह नकार नहीं सकता। अभी तो दिन शुरू हुआ है भाभी माँ, आगे आगे देखो होता है क्या। पापा मुझे आपका फोन दो ना, मुझे मम्मा से बात करनी है। नहीं नक्श अभी नहीं, अभी देरी हो रही है। ड्राइविंग तो आप करो ना पापा, मैं थोड़ी ना। नक्श ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद।
अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।